डाउट्स भी मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। अब बाइनोमियल से ही स्टार्ट करते हैं। देखो ये बाइनोमियल है, फॉर्मूला याद करना है सबसे पहले। तो इधर जो है डिटेल में तो लेक्चर सुन लेना, अभी तो जिसको नहीं पता है ये फॉर्मूला लिख लोगे बस। जिसको नहीं पता है इसका स्क्रीनशॉट लेके भी लिखते रहो, क्योंकि ये सब मीनिंग लिखना है तो वो स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। फॉर्मूला तो मैं बार बार बताऊंगा, ये पता होना चाहिए पहले। आर और एक्स कुछ भी लिख सकते हो, अगर किसी को एक्स सिखाया है तो एक्स, आर सिखाया है तो आर, दोनों का मीनिंग सेम होता है, आर या एक्स, विच इज नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है ना, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको साइंटिफिक में कैसे पुट करते हैं वो भी पता होना चाहिए, तो ये आंसर आएगा। और साइंटिफिक जिसको नहीं आता है वो तो लेक्चर के बाद पूछना, जिसको आता है वो तो कर लेना। ठीक है, क्लियर है, ये भी क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, सबने लिख लिया आई गेस, सबने फॉर्मूला लिख लिया। हाँ अब सर। हम 22 में बाइनोमियल का सम देख लेते हैं, क्योंकि 22 में तो देखो पॉइजन भी था। क्या था? पॉइजन भी था, जो तुम लोगों को नहीं है। तो 22 में जब पेपर सॉल्व करोगे तो कंफ्यूज मत हो जाना। 23, 24 का देखना जिसमें पॉइजन नहीं था। अब देखो बाइनोमियल में क्या दिया होता है, पहली चीज तुम्हें क्वेश्चन में एन दिया होगा और पी दिया होगा, ये दो पहले ढूंढ लेना है, फिर बस ये दो ही ढूंढना। अब ये दो ढूंढना है तो तुम लोग इस क्वेश्चन में मुझे बताओगे। ये तो चलो मैं बंद कर देता हूँ एक्स्ट्रा फाइल्स। ये 22 का है, क्या इसमें से कोई बाइनोमियल का तुम्हें लग रहा है? तो कौन सा क्वेश्चन? सर 5th वाला। सर 5th वाला। 5th वाला The स्टैंडर्ड every डिवीजन दिया every रहेगा, दिया money रहेगा। best is a convenient location for customer to avail. The store manager has noticed that in the long run, daily average of dissatisfied customer is 0.75. ये तो एवरेज दिया, एन और प्रोबेबिलिटी कहाँ दिया? मैंने क्या बोला, एक एन दिया रहेगा। सर 4th वाला है, 4th वाले में Fourth वाला है, एक्सपेक्टेड sir। वैल्यू भी निकालना है। क्योंकि परसेंट दिया है ना अब सर। इसमें, हाँ, Mumbai based ice cream brand Oki Poki offering Slab Ice Cream is planning to expand its product portfolio with Greek yogurt. Company has assumed that about 40% of their customer will like the product. तो 40% किसका probability है कि customer will like the product? During the first taste, 25 people N है, P है ना, N और P दिया है ना। But इसमें तो बहुत इजी सम है, क्योंकि ये तो 6 मार्क्स का है। बट मैं तुम लोगों को एक इसमें हार्ड वाला सम भी डिस्कस करेंगे, बट ये भी कर लेते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए 15 मार्क्स में। तो यहाँ तो दे दिया है कि P हमारा स्मॉल p ले लेता हूँ इस 40% यानी 0.40 एंड n इज 25। यहाँ पे बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो, मीन बोलो, एवरेज बोलो, ये सब पूछा है। तो n इंटू पी ये फॉर्मूला है जो ऊपर मैंने बोला। तो ये तो बहुत इजी था। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर बोलेंगे एस बी, तो उसका भी फॉर्मूला है, तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। ये स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला फॉर्मूला, तो ये भी पूछ सकते हैं तुम लोग। तो खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। और हाँ, पहले क्यू तो निकाल ही लेंगे। क्यू क्या होता है? 1 माइनस, बट तुमको सिर्फ ये नहीं पूछेंगे, ये भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा भी पूछेंगे क्या, वो मैं भी बताऊंगा।
25 इंटू 0.40 इंटू 0.60 का स्क्वायर रूट, पूरे का स्क्वायर रूट है, वो लाइन पूरा आगे तक डालना है, एक्सेल में मेरे आ नहीं रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ S2 T that is 6। देखो आंसर यही आ रहा है क्या, 2.449। तो ये सम तो इजी था, 2.449 आ रहा है क्या, एक बार देख लो। और ना एक पेपर और है, सर सर मेकअप एग्जाम 22 का भी एक पेपर है जो हमने डिस्कस नहीं किया है, मेकअप 22 का भी एक पेपर है, इसमें बाइनोमियल का देख लेते हैं एक बार, और बाकी तो तुम लोग यस 8 मिनट। हाँ बस व्हाट इज, हाँ बोलो। सर ये क्या बोला आपने? ये मेकअप 22 का पेपर है, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया है, राइट। ये भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। यस देयर इज, कोई डाउट था तुम्हें भी? हाँ सर, एक सेकंड सर, पीछे जा सकते हो एक सेकंड के लिए? हाँ। हाँ, ये Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, ये क्या है सर? पी क्या है, व्हाट इज पी? सरप्राइज। नहीं, probability that the customer will like the product। तो Q क्या है, probability that the customer will not like the product। अच्छा, तो ये हमेशा लिखना होता है सर, P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1। Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, हमेशा ही लिखना होता है। सर प्लीज म्यूट। सर अभी इसमें अगर वेरिएंस निकालना है तो सर स्क्वायर रूट कर देंगे ना? नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो स्क्वायर रूट किया, वेरिएंस निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट नहीं लोगे। 25 इंटू 0.4 इंटू 0.6, आंसर आएगा 6, तो वेरिएंस इज 6, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्लियर? सर ये 0.60 एक बार रिपीट करो ना सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे क्या रिपीट करूं, Q 1 माइनस पी फॉर्मूला है। अच्छा, 1 माइनस P। हाँ, तो P तो दिया है ना, ये रहा। हाँ हाँ हाँ, वो क्या है वो भी याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं समझने की जरूरत है, ओके सर। निकालना ही है हर सम में। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का हमेशा 1 माइनस व्हाटएवर द P वैल्यू इज, स्टैंडर्ड डेविएशन SD जो है लिखा है सर। एसडी का क्या फॉर्मूला लिखा है, 1 माइनस पी लिखा है मैंने। अरे नहीं सर, नहीं सर, SD निकालने के लिए ये 0.60। नहीं, Q always you have to calculate in any binomial sum, ओके not only for SD। ओके ओके, फाइन सर। मेकअप 22 में भी छोटा मोटा ही सम आया है बाइनोमियल का, क्योंकि तभी पेपर पैटर्न अलग था, राइट। यहाँ पे देख लेते हैं, फाइंड द प्रॉब्लम। ये तो पॉइजन का है, तो देखो 22 में बिकॉज द पेपर पैटर्न वाज डिफरेंट एंड पॉइजन और काफी और टॉपिक्स थे, तुम लोगों को तो कितना इजी हो गया, इन लोगों को तो इतने क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करने थे, तुम लोग को तो क्वेश्चन कम हो गए। देखो तो इन लोग ने कैसे सॉल्व किया होगा, है ना, सो मेनी क्वेश्चन। तो पेपर में तो है ही नहीं बाइनोमियल का कोई हार्ड। 23 24 का तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, तो मैं इसमें बेसिक ही थोड़ा बता देता हूँ, बेसिक ही बता देता हूँ यहाँ से। बाइनोमियल के जो फाइल है, फाइल नंबर 08 की कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कोई नया क्वेश्चन हमारे पास है नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है वो बताऊंगा, सुन लेना फटाफट, फिर कोई डाउट बाइनोमियल का है तो पूछ लेंगे। पहले तो एन और पी आइडेंटिफाई करना है, जो दिया रहेगा पी परसेंटेज या डेसिमल में होगा, एन तो तुम्हारा फाइनाइट नंबर ही होगा। क्यों फाइंड कर लेना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेंगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला से आ जाएगा। और अगर प्रोबेबिलिटी पूछेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। या एन दिया है 10, पी दिया है 0.3, क्यू मैंने ढूंढ लिया 1 माइनस 0.3। अब ये ढूंढना है कि एट द मोस्ट 2 किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है,
अब ये स्टेटमेंट पढ़ के एट द मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2। तो हमारा आर क्या हो सकता है, 2 ज्यादा से ज्यादा है तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 0, 1 and 2, 0, 1 and 2 कैन बी द आर। तो जब भी एट द मोस्ट पूछेंगे तो 0, 1 and 2 विल बी योर आर। फाइल बंद हो गई वो जस्ट से। तो 0, 1, 2 will be R, less than or equal to 2। तो 0 का भी प्रोबेबिलिटी निकालो, 1 का भी निकालो, 2 का भी निकालो और तीनों को ऐड करो, दैट इज योर आंसर। कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक बार लिखना है तुम्हें, ये फॉर्मूला एक ही बार लिख, फिर p x इज इक्वल टू 0 या r इज इक्वल टू 0, और फिर ये वैल्यू जो है इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने हैं। n कितना है हमारा, r कितना है, p और q कितना है, c तो तुम्हें वहां से मिल जाएगा, c इज वो जो उसका है वो तो वैल्यू कॉम्बिनेशन का जो साइंटिफिक में आ जाएगा डायरेक्ट। तो NCR इंटू p रेस टू r इंटू q रेस टू n माइनस r। वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करोगे, ये फॉर्मूला लिखने के बाद सब वैल्यू एक बार लिखोगे, फिर फाइनल आंसर लिख सकते हो। फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद वैल्यू लिखोगे x0 के लिए, फिर x1 के लिए, x2 के लिए, फिर तीनों का टोटल लोगे जैसे इधर लिया है। मैंने वो वैल्यूज नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया है, फर्स्ट सम में खाली लिखे थे, तो ये लिखना है नोटबुक में और कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा। तो ये बहुत इजी है, बाइनोमियल का लेक्चर सुनोगे ना तो भी समझ जाएगा। एक एक सम हमने इस फाइल पे डिस्कस की है, जिसको बाइनोमियल में फुल लाना है वो लेक्चर पक्का सुन लेना, क्योंकि टाइम तो निकाल लो, अभी तो एक ही रात जागना है, अगर जागोगे भी कम भी सोओगे तो। बट ये 15 मार्क्स बहुत वैल्यूएबल है और बहुत इजी टॉपिक है। तो बस खाली ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझना है। एग्जैक्टली 3 आया, एग्जैक्टली आया कि भाई 3 कस्टमर, तो बहुत इजी है। R3 लेके इसमें खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, और जिसको साइंटिफिक नहीं आता है लेक्चर के बाद पूछ लेना, मैं वो भी बता दूंगा। R3 लेना है और वैल्यू डालना है सारा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यस यस सोनम। सर अगर एग्जैक्टली 3 बोला तो खाली 3 का लेंगे कि 0, 1, खाली 3 और 3? एग्जैक्ट 3 मींस ओनली 3। ओके सर। वैसे ही नन बोला है यानी 0, तो R0 लेके सॉल्व करना है। फॉर्मूला तो वही है ना, n, p और q का वैल्यू तो चेंज ही नहीं होगा, वो तो यही रहेगा। मेन है तुम्हें r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, वो ये स्टेटमेंट पढ़ के ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। What can be the value of r, that you will have to identify by reading this statement, then apply the formula। None, all मतलब सारे, तो n is 10, तो r भी 10। और अगर ऐसा आता है तुम्हारी डेसिम, ये आता है कभी कभी ऐसा आएगा कि वर्ड इंटू 10 रेज टू माइनस समथिंग, तो तुम्हें शिफ्ट एंड ENG की प्रेस करना है, तो फिर वो ये आ जाएगा। अगर ऐसा वैल्यू आता है कभी भी कैलकुलेशन में, प्रेस दिस कीज, यू विल गेट दिस आंसर। कितनी बार शिफ्ट करके करना है? शिफ्ट एंड ENG, शिफ्ट दबाओ, ENG की, बस। अब वैसे ही अलग अलग, यहाँ क्या बोला है, what is the probability that there will be 5 or more defective, 5 or more, तो 5 या 5 से ज्यादा, तो टोटल 6 है, तो उससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, तो 5 और मोर में 5 और 6 वैल्यू होगा, 5 और 6 का निकाल के ऐड करने। n और p क्वेश्चन में दिया होगा, q1 माइनस p से निकालना है। r क्या होगा जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा है।
बट एक जो मेन इंपॉर्टेंट है जो आएगा ही वो है एटलीस्ट, एटलीस्ट ये आएगा ही, एटलीस्ट वाला तो पक्का पूछेंगे ही तुम लोगों को। और यहाँ पे n है 9, अब एटलीस्ट 3 बोला है, एटलीस्ट 3 मतलब 3 से लेके जो भी n का मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक का निकाल के ऐड करना है। इसका मतलब ये होता है जब भी एटलीस्ट आया, एटलीस्ट 2 मतलब फ्रॉम 2 अप टू n, एटलीस्ट 5 है फ्रॉम 5 अप टू n। सर अप टू एंड मतलब कितना? n का वैल्यू तो जो अच्छा question एन में अच्छा है, ओके इधर ओके 9 है इस क्वेश्चन में, तो हाँ, अप टू 9 ओके, इन दिस क्वेश्चन। ओके सर इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ना, मतलब साइन हाँ, साइन ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने यहाँ डाला है। ग्रेटर देन लिखा है। यस, नहीं ग्रेटर देन के बाजू में इक्वल टू डाला है ना, वो मैंने वो वाला नहीं यूज किया, नीचे वाला। अच्छा ओके सर, ओके। सर इसके अंदर एक मेथड ये भी यूज कर सकते हैं ना, 0 वही आ 1 रहा 2 3। नहीं वही आ रहा हूँ, वही ओके बता रहा हूँ कि अब इसमें तुम लोगों को 7 ऐड करना पड़ेगा, 3 4 5 सबका निकालो और 7 ऐड करो, फिर आंसर आएगा। तो एटलीस्ट वाले में ये देखने का कि 3 से 9 का ढूंढना है, तो कौन से नंबर बच गए, 2 1 और 0 बच गए, सर। 0 भी हमेशा पकड़ना है। यस सर अगर सपोज n का वैल्यू 25 रहा तो हम लोग को 25 करना पड़ेगा। तो वही तो बोल रहा हूँ कि वो तो पॉसिबल नहीं है ना, हाँ इतना हाँ टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करना है, जो वैल्यू बच गए 0 1 और 2 बच गए, तो हाँ 0 1 2 का प्रोबेबिलिटी निकालोगे और 1 में से वो तीनों का प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो जो 0 1 2 जो है वैल्यू सबका ऐड करके जो एक वैल्यू आएगा वो मतलब -1 नहीं, करना है। पहले 0 का निकालना है हाँ प्रोबेबिलिटी, हाँ 8 0 मैं लेके, वही बोल रहा 1 हूँ सर। 0 फिर 1 लेके 2 लेके, तो ये हाँ 3 हाँ वैल्यू आए, इन तीनों हाँ का टोटल आया 0.4628। राइट, और उसको अब माइनस 1 में करना है। से 0.4628 माइनस कर दोगे तो भी आ जाता है एटलीस्ट वाले का। अच्छा तो एटलीस्ट वाले के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब यहाँ पे बहुत नंबर है, बट अगर 9 नंबर है और वो लोग एटलीस्ट 7 बोलते तो फिर उल्टा नहीं करना है, क्योंकि 7 8 9 में 3 ही निकालना है, और उल्टा करोगे तो फिर वहां पे 9 नंबर निकालने पड़ेंगे, 0 1 2 3 4 ये 5। जब ये जो आप बोल रहे हो सर, वो सिर्फ लाइक अगर सपोज n बहुत बड़ा नंबर रहा तो ही करना है ना? मतलब एटलीस्ट बोला है और हाँ आर हाँ के बहुत ज्यादा वैल्यूज आ हाँ रहे हैं तभी और करना है। आर के जो बच गए वो वैल्यू कम है, ओके ओके सर, तो ओके ये वाला। समझ लेकिन गए आर समझ के गए। वैल्यू कम है और जो बच गए वो ज्यादा है, तो फिर डायरेक्ट ये वाला आर हाँ के हाँ जितने नंबर है निकालो और ऐड करो। ओके सर, ओके फाइन। तो ये एटलीस्ट वाला ध्यान रखना है बस। और नॉट मोर देन 3 मतलब क्या, 3 से ज्यादा नहीं, 3 तक। तो 0 1 2 3, तो इसमें 0 1 2 3 निकालेंगे। सर एटलीस्ट अगर बोलेंगे तो उसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा ना? होगा होगा, होगा। एटलीस्ट 3 का मतलब होता है कम से कम 3। तुम अगर मुझे बोलोगे आई विल एटलीस्ट, अब मैंने बोला कि इफ यू आर वॉचिंग माई लेक्चर आज का, तो यू विल एटलीस्ट गेट 70, मतलब 70 और 70 से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके क्लियर? सर। तो एटलीस्ट है तो यू हैव टू इंक्लूड दैट नंबर ऑल्सो। बस इसमें यही बस देखना है, कुछ और नहीं है कि स्टेटमेंट तुम्हें समझ रहा है कि नहीं। और ये सारे सम, ये बाइनोमियल का एक ही लेक्चर है और वो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बस तुम्हें खाली वही देखना है कि क्या दिया है तो तुम्हें आ जाएगा। और एक और था कि ये वाला कि 10 आंसर, और यहाँ पे था ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, तो n तो दिया था, यहाँ प्रोबेबिलिटी दिया ही नहीं है। तुम लोग बोलोगे सर, और एटलीस्ट 6 का पूछा है, तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो ट्रू फॉल्स जब भी आएगा तो उसका p 0.5 और q भी 0.5 होगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स है तो दो ही ऑप्शन है। तो राइट जाने का चांस 50% और रॉन्ग जाने का चांस 50%। तो ऐसा कुछ ट्विस्टेड आया, मोस्टली तो नहीं देंगे। और वैसे ही एक और था जिसमें ये वाला भी देख के जाना। यहाँ क्या है, देयर आर 18 फ्लाइट्स, तो n तो 18 दे दिया है,
ये नहीं, सॉरी, रुको, कहाँ गया है एक, मैं बताता हूँ जो अलग अलग है। एक ये 13 भी देख लेना, जो भी व्हाइट है वो इम्पोर्टेंट है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किए। और मैं, हाँ, ये वाला 15 वाला भी देख लेना। इसमें क्या था कि एन तो दिया था कि एम्प्लॉय ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कैन बी ट्रेन्ड एट 3 ऑफ देयर ट्रेनिंग सेंटर, कि उनके 3 ट्रेनिंग सेंटर है, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। प्रोबेबिलिटी कि वो मुंबई में ट्रेन हुआ है उसका 0.25 है, तो मुंबई का पी 0.25 है, दिल्ली का पी 0.45 है, चेन्नई का पी 0.35 है, तो उनका क्यू तो 1 माइनस पी आ जाएगा। अब तुम्हें एन तो यही यूज करोगे। अब तुम्हें कंफ्यूजन ये होगा ना कि पी और की सर 3 दिया है, तो फॉर्मूला में कौन सा यूज करेंगे? तो सिंपल है कि 7 एम्प्लॉय, तो आर तो 7 है और आगे नाम दिया रहेगा कि दिल्ली। तो जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो दिल्ली का पी और क्यू यूज करना है। बी वाले में एटलीस्ट 2 है, तो आर 2 से 15 हो सकता है। अब 2 से 15 निकालना तो बहुत है, तो क्या बचेगा? सिर्फ 0 और 1 बचेगा। तो हम 1 में से 0 और 1 का प्रोबेबिलिटी माइनस करके निकालेंगे, बट क्योंकि ये मुंबई वर्ड है, तो जब इसको सॉल्व करोगे 0 और 1 का, तो मुंबई का पी और क्यू यूज करोगे। तो ऐसे भी कोई डर मत जाना कि यार ये तो 3 क्या दिया है, ये बाइनोमियल का नहीं हो सकता, सर ने तो बोला था एक एन एक पी देते हैं। और ऐसा एक ही सम है, और ये आईबीएस का ही सम है, आ भी सकता है, आ भी सकता है, तो कुछ अलग नहीं है इसमें, बस यहाँ का पी और की यूज करना। और एक था ये कि 1 आउट ऑफ एवरी 6 कैंपेन सक्सेसफुल होता है, तो पी क्या हो जाएगा? 1/6। डायरेक्टली नहीं दिया था, तो जो मैंने व्हाइट मार्क किया है ना, मतलब वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगा या कुछ वो अलग है। अब यहाँ पे है 6 क्वेश्चन एमसीक्यू विद 3 ऑल्टरनेटिव्स, 3 ऑल्टरनेटिव है, तो राइट जाने का चांस कितना है? मतलब तुम्हें एक मैं एमसीक्यू दे रहा हूं और उसमें ABC 3 ऑप्शन है, राइट? एक राइट होगा, 2 तो रॉन्ग होंगे, तो राइट जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। 1/3। तो ऐसे 3 ऑप्शन वाला आएगा तो 1/3। यस त्रिशुता, एनी डाउट? तो यहाँ जो था ना, अभी कहाँ गया ये, तो वही 1/3। यस त्रिशुता को कोई डाउट था क्या? हैंड रेज है। आपने जैसे बोला कि एटलीस्ट में अगर वो आर ज्यादा रहेगा तो हम वो पहले वाला कंसिडर हाँ। करेंगे, लाइक 0, 1, 2। आर को छोड़ के जो भी बचता है, हाँ आर में जो भी नंबर नहीं आया वो सारे का कैलकुलेट करके 1 में से माइनस कर देंगे। हाँ, पर अगर वही केस अगर एटमोस्ट का रहेगा तो कैसे करेंगे? एट मोस्ट का नाम देखो रहेगा, अगर जैसे कि इधर एक था हमारे सेकंड क्वेश्चन में है ना, एटमोस्ट 2 है ये, तो एटमोस्ट 2 तो 3 का ही निकालना था। बट अगर 10 है और बोलेंगे एटमोस्ट 9, तो 0 से 9 निकालना तो बहुत टाइम लगेगा, तो उस करोगे। आर के बाद क्या बच गया? ओके, फिर वैसा 10 बच वाला गया। एक ही बचा। हाँ एटमोस्ट 7 बोला है, तो 0 से 7 यानी 8 निकालना पड़ेगा। बट 7 के बाद क्या बचा? 8, 9, 10, तो 8, 9, 10 निकालो और 1 में से माइनस करो। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट तुम कभी भी अप्लाई कर सकते हो, एटमोस्ट पे भी कर सकते हो, लेकिन जब आर का वैल्यू ज्यादा है और जो बच गए वो नंबर कम है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वो नंबर्स। ओके सर, समझे ना? यस। वो एटमोस्ट पे भी कर सकते हो अप्लाई। तो बस इतना ही है बाइनोमियल में, एन और पी आइडेंटिफाई करो, और मीन आया, एवरेज आया तो एन इंटू पी, वेरियंस आया तो एन इंटू पी इंटू क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन आया तो बता दिया, और बस प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, इससे ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। ट्रू फॉल्स, 3 अल्टरनेटिव, ये वाला, बस जो व्हाइट है वो देख लेना, कुछ है ही नहीं। खत्म। ये पीडीएफ आप एक बार फिर से भेज दोगे? फिर से भेज दूंगा मैं, ये फाइल नंबर 08 है, ठीक है? तो बाइनोमियल में समझा सबको, कॉन्सेप्ट इतना ही है। यस सो नो? सर अगर पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज 0, तो फिर क्या? 0 आएगा ना, या डिफेक्टेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन आर डिफेक्टेड? हाँ, तो नन यानी 0। यस, 0। तो आर 0 लेना। यस, ओके सर। सर आपने वो जो शिफ्ट ईएनजी प्रेस करने बोला था,
आप एक बार बताएंगे क्या फिर से? एक्चुअली अभी मैं कर रही थी अगर तो आंसर ऐसा आता है, आंसर ऐसा, इसका आंसर निकालोगे तो ऐसा आएगा, ये वाला जो मैं इधर सेलेक्ट किया, तो शिफ्ट दबा के फिर END दबाना है, तो फिर ये आ जाएगा फिर। ओके, थैंक यू। सर वो फीवर का भी बता दो ना, फीवर करके भी था ना एक क्वेश्चन में, क्या वो निकालेगा ना, प्रोबेबिलिटी निकालेगा ना, फीवर करके था ना। क्या बोल रहे हो, कौन सा क्वेश्चन? ये फाइल में ही बोल रहे हो, बाइनोमियल में? हाँ सर, वो इसमें ही था कुछ, एक प्रोबेबिलिटी निकालने का था। कहाँ निकालने का तुम? कौन सा बोल रहे हो? ट्रू फॉल्स वाला सर शायद। ट्रू फॉल्स बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, ट्रू फॉल्स नहीं। MCQ 3 ऑल्टरनेटिव क्या बोल रहे हो? ये इतने ही है, और ये 18 क्वेश्चन देख के जाओ, पास पेपर के तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये देख के जाओ, ये पूरा बाइनोमियल का फॉरवर्ड करके भी सुन लो, तुम्हें खाली यही देखना है कि इसका मैंने क्या मीनिंग बोला, और ये एक एक क्वेश्चन मैंने बाइनोमियल में डिस्कस किया है, राइट? तो बाइनोमियल पे मत टाइम वेस्ट करो, आ जाएगा, बहुत इजी है ये, और दो पहले हम सीख लेते हैं, राइट? क्योंकि टाइम भी कम है ना, क्लियर है? और बाइनोमियल का एक ही लेक्चर है जिसमें एक एक क्वेश्चन ये हमने डिस्कस किए हैं, तो तुम लोग वो देख लेना, फिर भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे तो पूछ ही लेना। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट है, ये मीन सैंपल SD कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, किसको नहीं आता है ये, कि आता है सबको? सर ये आज दूसरे टॉपिक का एक्सप्लेन आता है कर दो। सर, हाँ। आता तो है, फिर भी मैं ब्रीफ सॉल्व पूरा नहीं करूंगा, बट मैं बता देता हूँ, जस्ट 5 मिनट लगेंगे या 10 मिनट, और फिर एक और है, ज्यादा भी नहीं होएगा, हमारा 9:15 तक मैं खत्म कर दूंगा, फिर सिर्फ डाउट्स रखूंगा। पहले मैं सारा ये जो पार्ट ए है वो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। तो देखो ये हमारा 22 का पेपर है, अगर आता है यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया है, मेकअप में भी मैं देख लेता हूँ कि हार्ड क्वेश्चन किसमें है, तो तुम लोग अगर देखोगे कि इसमें कैसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और ये वो जो बोल रहे हो ये तभी था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन, बट ये अभी है नहीं, तो ये 22 का ही हमने डिस्कस नहीं किया है। रेनफॉल फॉर 2 ऑफ इंडियाज मेट्रो सिटीज, तो ऐसे रेनफॉल दिया है, 2 स्टूडेंट के मार्क्स, 2 बैट्समैन की स्कोर, कुछ भी दे देंगे, 2 वैल्यू, एक को x एक को y ले लेना। व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल, उन दोनों का पूछेंगे, नहीं भी पूछा है तो निकालने, एवरेज यानी मीन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा नहीं है तो भी निकालने, और फिर कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है ऐसा पूछेंगे, तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, राइट? यस सर। करना क्या है इसमें, मैं खाली देखो फटाफट सॉल्व कर देता हूँ, मतलब सॉल्व इन द सेंस वैल्यू और इसका आंसर बता देता सर आप ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस का एक सम करोगे, वेरिएंस का? हूँ लास्ट में, यस, क्योंकि वो नहीं आएगा, बट एक मैं बता दूंगा, बाई चांस आ गया पता चला, ठीक है, वो भी कर लेंगे। अब देखो इसके लिए कौन सी फाइल पहले तो रेफर करनी है, मेरी ये फाइल है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, राइट? फाइल नंबर 02 और 03, 02 मेरी हैंड रिटन फाइल है, ये सारे सम इसमें देख लोगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो कंसिस्टेंट वाला है, राइट? ये यहाँ पे जैसे दिया है, 2 प्रोजेक्ट है, विच इज मोर रिस्की पूछेंगे तो जिसका CV ज्यादा है, कैसे यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्व किया है, कैसे तुम्हें प्रेजेंट करना है, यहाँ पे सब लिखा है, राइट? सर ये शॉर्टकट मेथड से किया है ना? दोनों मेथड से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ये रहा, एक सम दोनों मेथड से किया है, आप तो बोले सब थे दोनों लेक्चर के मेथड से किया स्टार्टिंग है, में। जिसको भी जो इजी लगता है, दोनों फॉर्मूला मेरे हैंड रिटन फाइल में भी है, फॉर्मूला तो तुम लोगों के बुक में होंगे, नहीं तो लिख के लेके जाए, राइट? एनी मेथड, करना क्या है, मीन निकालना है, तो देखो जो वैल्यूज दिए है, अभी मुंबई का दिया है पहले, है ना, वैल्यूज दिए है 480 660, तो सिंपल है, मुंबई को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x,
तो वैल्यू दे दिए। अब तुम्हें क्या करना है, इसका टोटल ले लेना। मैं टोटल एक लाइन छोड़ के ले रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि ये टोटल है 1950। लिखना कैसे है यहाँ पे है, मैंने बताया ऑलरेडी। मीन निकालना है हमें, फॉर्मूला लिखना है मीन ऑफ एक्स समेशन एक्स अपॉन एन। यानी क्या, ये 1950 एन कितना है 5, तो ये हमारा यहाँ पे ये तो टोटल है। ये मीन आ जाएगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ सिर्फ सॉल्व करने के लिए। ये डिवाइड बाय 5, एन इज 5, ये मीन आ गया। अब इसमें ना देखो, इसमें तुम वो स्क्वायर वाला मेथड यूज करोगे अगर एक्स स्क्वायर, तो नंबर बहुत बड़े आएंगे। तो ये मैं फर्स्ट मेथड एक्स माइनस मीन, मीन यानी एक्स बार लिखना है उसको। यहाँ मैं क्योंकि एक्स बार लिख नहीं सकता, तो जैसे यहाँ है ये फर्स्ट मेथड इधर, राइट, एक्स माइनस एक्स बार, ये मीन को हम एक्स बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्स माइनस मीन, तो यानी 480 माइनस दिस 390, तो 90 बचा, तो ये आ जाएगा। फिर तुम्हें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और इसमें भी कुछ नंबर तो बड़े हैं, बट ठीक है, अब स्क्वायर इसका तो निकालना ही पड़ेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इसमें फिर भी। और इसका टोटल लेना है, ठीक है ना। अब इसका टोटल ले लिया, अब तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करना है। ये वाला फॉर्मूला है, अगर x माइनस एक्स बार देते हो तो सैंपल स्टैंडर्ड, और हमेशा ना एक चीज, हमेशा सैंपल वाला ही यूज करना है इसमें, पॉपुलेशन का यूज ही मत कर। अगर वो कंफ्यूजन बहुत जन पूछ रहे थे, इसलिए आज के लेक्चर में मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि क्या यहाँ पे क्लियरली लिखा है, सैंपल एसपी आएगा। और जितने भी पेपर्स आए हैं पास, सब में सैंपल वाला ही आए। तो अगर जिसको कंफ्यूजन है तो ऑलवेज यूज सैंपल, या ऑलवेज ही यूज सैंपल, कंफ्यूजन रखो ही मत। तो ये फॉर्मूला है बस, यानी जो तुम्हारा आया x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1, राइट ना, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। तो तुम्हारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, क्या आएगा, दिस डिवाइड बाय n माइनस 1/4 और उसका स्क्वायर रूट। टू 24.5 देख लो आ रहा है। तो ये आ गया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे ही तुम्हें किसका निकालना है, अभी पुणे का निकालना है। ये मैं यहाँ निकाल रहा हूँ पुणे, इसको मैं y ले रहा हूँ, इसको मैं y माइनस वाई बार, है ना, y माइनस वाई बार लिखोगे, मैंने मीन लिखा है और बस, ठीक है ना। अब y के वैल्यूज लेने, y के वैल्यूज 250, मेरा तो आंसर अपने आप आ जाएगा 250, 340, 250, 180 और 80। मीन आ रहा है 220, बट ये आंसर रॉन्ग है। इधर मैं चेंज कर रहा हूँ फॉर्मूला, माइनस करूंगा, ये आ गया, इसका टोटल आ गया।
अब SD क्यों नहीं आया? SD भी आ जाएगा। आ गया मीन और SD। ये तो निकालनी है जब भी कंसिस्टेंस पूछेंगे। क्लियर है ना? ये तो सब लोग कर लोगे, इतना इजी है। और ये भी एक 15 मार्क्स का आएगा ही। क्या इजी मिलेगा? और कैलकुलेशन प्रोजेक्ट वाला है तो हम लोग को पॉपुलेशन वाला यूज करना है ना फॉर्मूला। क्या बोल रहे हो? अगर प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन है तो हम लोग पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना। हाँ, प्रोजेक्ट वाले में पॉपुलेशन यूज कर सकते हो, बट मैंने बोला तुम लोगों को सैंपल वाला ही आने वाला है क्योंकि क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है। ठीक है, बट कंफ्यूजन है तो यूज सैंपल। क्लियर? और कोई भी यूज करते हो तो लिख दो नोट। अगर तुम पॉपुलेशन यूज कर रहे हो ना तो नोट लिख देना कि आई हैव assumed it as population, alternatively it can be solved by taking it as sample। क्लियर है? बट प्रोजेक्ट में पॉपुलेशन यूज करते हैं, बट प्रोजेक्ट वाला नहीं देंगे मोस्टली। ठीक है, तो हो गया। अभी CV निकालना है। CV का भी फॉर्मूला है, ये तो सबको आता ही है ना, इसमें तो शायद ही किसी को डाउट होगा। ये तो CEC में भी था सबके। CV का ये फॉर्मूला है SD अपॉन मीन इंटू 100। तो ये निकालना है दोनों का बस। मुंबई का कितना आएगा? So that is SC, this divided by mean, और इसको into 100, 57.56। अब ये पुणे CV निकाल दे। पुणे CV यहाँ निकाल लेते हैं। तो कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है? पुणे सर। पुणे। तो क्या लिखोगे? पुणे सिटी is more consistent। in rainfall, जो स्टेटमेंट वहां है, as its PV is less। तो एक ये सम आएगा, ये भी सबको क्लियर है। इसमें किसी को डाउट है? एक डाउट था। हाँ बोलो। जैसे आपने समझाया कि CV जिसका लेस रहेगा, मतलब अगर रेनफॉल का नहीं हुआ, किसी भी और चीज का भी होता है अगर, तो जिसका CV लेस रहेगा वो ज्यादा ज्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है। ओके रिस्की बोलेंगे तो प्रोजेक्ट है, रिस्की बोलेंगे तो जो ज्यादा है वो रिस्की है, जिसका CV ज्यादा है। ओके सर, थैंक यू सर। अब हमारा बचा क्या? ये CAGR, ज्योमेट्रिक मीन और स्केल ऑफ मेजर। यस, स्केल ऑफ मेजर में ये लेक्चर सुनो ना, दो लेक्चर है, वो भी सिखा दूंगा। पहले सम्स करवाने दो। स्केल ऑफ मेजरमेंट भी चलो करवा दूंगा, पहले ये करने दो एक एक। पहले सम। CAGR में 2 टाइप के सम आ सकते हैं, और ये अगर तुम लोग 23 का पेपर देख लोगे तो उसमें दोनों टाइप है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। और इसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी भेजा हुआ है। ये तो तुम्हारे IVS के सर का सॉल्यूशन है, आनंद देसाई, उन्होंने लास्ट ईयर बना के दिया था। बट ये दोनों मेथड से, ये तो मैंने सॉल्व किया है, ये मैं नहीं बताऊंगा। आज हम 22 में देखते हैं क्या आया है CAGR का सम पहले, वो मैं लाइव सॉल्व करके भी बता दूंगा। ये है, हाँ ये है। Byju's is an Indian multinational educational technology company headquartered in Bangalore. The company has several branches across pan India, but Pune branch and Telangana branch show the
lowest average growth rates. A company decides to close down one of its branches used on the branch compounded annual growth rate. Calculate growth factor and suggest. Growth factor भी निकालने बोला है, तो ये शॉर्टकट मेथड से नहीं होगा. जो 23 में दो मेथड है, तो हमेशा लॉन्ग कट मेथड ही फॉलो करना है. इसमें दो चीज कैसे आ सकती है, ये डॉलर दिया है वैसे मतलब रुपीस, ये अमाउंट में दिया है वैसे ये परसेंटेज में भी हो सकता है. तो रुपीस में दिया है तो कैसे सॉल्व करते हैं, और परसेंटेज में दिया है तो कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं दोनों बता दूंगा. तो इसमें भी फुल मार्क्स ही आने चाहिए. ये क्या दिया है, रुपीस में दिया है. ईयर बना देता हूं मैं पहले. 0 1 2 3 4 5 3 lakh 10 3 lakh 25 3 lakh 30 3 lakh 45 3 lakh 90 3 lakh 95. Right? अब तुम्हें निकालना है ग्रोथ फैक्टर. ग्रोथ फैक्टर अब अमाउंट में दिया है, तो देखो फर्स्ट जो भी रहेगा वो 0 या 1, उसका हम ग्रोथ फैक्टर नहीं निकाल सकते. फर्स्ट में डैश ही डालोगे. सेकंड का ग्रोथ फैक्टर कैसे आएगा, ये जो भी बाजू वाला अमाउंट है डिवाइड बाय प्रीवियस अमाउंट. करंट अमाउंट डिवाइड बाय प्रीवियस अमाउंट. ये कैसे आया, 325 डिवाइड बाय 310, तो ये आ गया 1.0484. ये कैसे आएगा, 330 डिवाइड बाय 325, तो 1.0154. 4 डिजिट तक लेना है, 3 लेना है, 2 लेना है, ये तुम्हारे ऊपर है. मैं 3 डिजिट ले रहा हूं. यस, इसमें कोई डाउट है? यस त्रिशिता. सर अगर ईयर 0 के जगह 1 से शुरू हुआ तो तो भी फर्स्ट में डैश डालें. ओके ठीक है. अनलेस हाँ, एक और ट्विस्ट हो सकता है कि ईयर तो 1 से शुरू किया है, लेकिन ऊपर दे देंगे कि एट द स्टार्ट द वैल्यू वाज $310. 0 का ऊपर कहीं दे देंगे, ऐसा हो सकता है. और 1 से दिया है तो फिर तुम ऐसे वो स्टार्ट का वैल्यू भी लेना है, अगर अलग से दिया है ऊपर या नीचे तो. नहीं समझा सर. मतलब अब ये 310 यहाँ दिया है, समझो ये 0 नहीं दिया, 1 से 5 दिया है, और इधर हाँ. एक स्टेटमेंट दे देंगे कि एट द स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द वैल्यू ऑफ पुणे वाज 310 एंड तेलंगाना वाज 750. यहाँ दे देंगे स्टेटमेंट, तो मतलब वो 0 का वैल्यू है. बिगिनिंग या स्टार्ट या ऐसा कोई स्टेटमेंट होगा, और वैल्यू दिया है टेबल के अलावा, ओके. तो वो भी 0 का वैल्यू होगा, तो तुम्हें 0 से बना के करना है. राइट? अच्छा समझा. मतलब ऐसे स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं, ट्विस्ट देना है तो. ऐसे समझा. देने का चांस उसका कम है, 1-2% ही है, बट स्टिल कभी आ गया. और अगर हम वो 1 से अगर शुरू कर रहे हैं, 1 में डैश डाला, तो उसका नंबर ऑफ ईयर्स फिर 5 लेंगे कि 4 लेंगे? क्या आ रहा है नंबर ऑफ ईयर्स. अब पहले मेरा होने दो, देखो सिंपल है. अब हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना है, ये ग्रोथ फैक्टर आ गए, हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे. स्टेप्स फिक्स है इसके, ज्योमेट्रिक मीन. और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मैं टाइप नहीं कर सकता, वो मेरे हैंड रिटन में से मैं बता देता हूँ. पता होगा तुम लोगों को तो अच्छा है, नहीं पता है तो ये फॉर्मूला है. और ये सेकंड वाला फॉलो करो, अगर ये स्क्वायर रूट वाला मत करो, मैं ये फॉलो करता हूँ. ठीक है ना, ये मुझे तो ज्यादा इजी लगता है. तो जो मुझे इजी लगता है मैं वो एज्यूम करता हूँ कि वो स्टूडेंट को भी इजी लगेगा, बट वाइस वर्सा हो सकता है. वाइस वर्सा इज पॉसिबल. तो ये है. और जब भी ये n लोगे यहाँ पे ना, तो तुम्हें कुछ भी याद ही नहीं रखना है कि ईयर क्या है क्या नहीं है.
ईयर तो हो सकता है 21, 22, 23, 24, 25, 26 भी दिया हो। जितने नंबर को तुम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हो वो तुम्हारा n होगा। यहाँ पे हम ये 5 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो n विल बी 5। अगर 0 नहीं होता, 1 में डैश होता, हम 4 नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो n विल बी 4। ज्योमेट्रिक मीन में n क्या होगा? हाउ मेनी नंबर्स यू आर मल्टीप्लाइंग। क्लियर है? क्लियर है सबको? ये क्लियर है? तो बस ये कैलकुलेट करना है तुम लोगों को। सर तो हम लोग 0 नहीं लेंगे ना, सिर्फ 5 लेंगे ना? यस। ओके। और रेज टू 1/5। और जो भी आंसर आएगा, कितना आ रहा है कोई मुझे बता दो, या तो कैलकुलेट करके या मुझे करना तो पड़ेगा एक्सेल में। तुम लोग कोई पहले बता दोगे तो ठीक है। So, 4.94%। मतलब तुम कौन सा इसका बता रहे हो ना, रेज टू 1/5 का ना, कि हाँ, फाइनल आंसर बता रहे हो? फाइनल आंसर। मतलब इसका कि वो ग्रोथ रेट का। ये आया तुम्हारा 1.05 आ रहा है मेरा तो। तुम्हारा क्या आया? 1.05। हाँ, 04। राउंड ऑफ करके उतना ही। हाँ हाँ, हाँ ये हाँ, राइट है ज्योमेट्रिक सर। मीन का आंसर है। और तुम्हें अगर एवरेज ग्रोथ रेट CAGR या ग्रोथ रेट कुछ भी पूछेंगे या CAGR कुछ भी पूछेंगे तो वो सिंपल है, कुछ भी लॉजिक भी समझने की जरूरत नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि तुम्हें ग्रोथ रेट, CAGR, एवरेज ग्रोथ रेट कुछ भी पूछेंगे तो कोई लॉजिक नहीं है। अब वो सब तो हो गया, टाइम खत्म। GM -1 करना है तो 1.0497 माइनस, तो दैट इज 0.0497। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको इंटू 100 करोगे तो 4.97%। बस आ गया तुम्हारा ग्रोथ फैक्टर CAGR। यस सर सर आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं, तो ये जो ब्रैकेट है और ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, वो कैलकुलेटर में भी वैसा ही करना है सर? यस, ब्रैकेट क्लोज करके पावर में 1/n हाँ, लिखना है, पावर में। और हाँ, वो हाँ। ब्रैकेट में लिखना, मैंने जैसे ब्रैकेट में लिखा है, पावर ठीक के है बाद सर। ब्रैकेट में, या वो अप डाउन की लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये हो गया। वैसे ही तेलंगाना का निकाल लोगे। और किसको क्लोज करेंगे? जिसका ग्रोथ फैक्टर कम आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर दोनों का पॉजिटिव है तो जिसका कम आया उसको क्लोज करेंगे, और अगर एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव है तो जिसका नेगेटिव आया उसको क्लोज करेंगे। राइट? सर ये ग्रोथ फैक्टर का जो टेबल का वैल्यू है वो मतलब कैसे आया? कैसे आया? क्या यार, लेट ज्वाइन करते हो कि तुम लोग का नहीं नहीं होता है? सर, ये नेटवर्क इशू हुआ था बीच में, इसके लिए। 325 डिवाइड बाय 310, 330 ओके डिवाइड बाय सर, ओके सर, 310। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ये तो गॉट इट। बहुत सिंपल सम है। अब इसमें परसेंटेज वाला अगर आया तो क्या करना है वो पहले बता देता हूँ मैं। देख लो यहाँ पे है वो तो। सर उसमें 1 प्लस परसेंटेज का हाँ, डेसिमल मेरा ये अगर ऐसे आया और एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट CAGR कुछ पूछा है तो ये तो लिख दोगे। ग्रोथ फैक्टर के लिए 1 प्लस 29% है तो 29/100 दैट इज 0.29। तो 1 प्लस 0.29 1.29, 1 प्लस 0.43 1.43, -11 है तो 1 माइनस करोगे, माइनस है तो ही माइनस करोगे, या डिक्लाइन दिया है तो माइनस करोगे। तो ये ग्रोथ फैक्टर कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। 1 से कम 1 से ज्यादा होगा। बस 4 नंबर है तो ये सब भूल जाओ। n जब मल्टीप्लाई करके ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे 1/4 लेना है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए n का सिंपल कॉन्सेप्ट है, अंदर जितने नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो वो n है, बाकी सब गए बाहर में। कुछ भी छोड़ दो। क्या ईयर है, 1 2 3 दिया है, 0 है नहीं है, कुछ भी नहीं। बस ये 2 सम आने चाहिए ग्रोथ फैक्टर के लिए।
ज्योमेट्रिक मीन आ गया, 1 माइनस करोगे फिर इंटू 100 करोगे, CAGR, ग्रोथ फैक्टर, एनुअल ग्रोथ फैक्टर, कुछ भी वर्ड आता है, दोनों में से कौन सा बेस्ट है? तो वही जिसका ज्यादा है। यहाँ तो एक ही दिया है। कितना इजी है CAGR, एनुअल ग्रोथ रेट? यस, एनी डाउट? किसी को इसमें डाउट? अमाउंट में दिया है, परसेंटेज में दिया है, इसमें अगर देखोगे तो ये, और लिखा है सिंगल सीरीज, और यहाँ लिखा है आस्क स्टूडेंट टू कंपेयर इट विद बेंचमार्क। तो यहाँ क्या आएगा कि तुम्हें एवरेज रिटर्न तो निकाल दिया और बेंचमार्क का रिटर्न दिया रहेगा, या बेंचमार्क मतलब सेंसेक्स, निफ्टी, ऐसे दो रिटर्न दिए रहेंगे। एक स्टॉक का रिटर्न दिया रहेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन जो था इसमें ये दिया है कि रिलायंस का इतना इतना रिटर्न है 6 साल का, और निफ्टी या सेंसेक्स का इतना रिटर्न है, तो तुम्हें कंपेयर करके बोलना है। ऐसा पूछेंगे कि वेदर द रिलायंस स्टॉक आउट परफॉर्म द बेंचमार्क, तो इसका ग्रोथ फैक्टर, और निफ्टी या जो भी दूसरा दिया है उसका भी ग्रोथ फैक्टर, तो जो स्टॉक का नाम दिया है उसका अगर ज्यादा आ रहा है ग्रोथ फैक्टर तो हम बोलेंगे आउट परफॉर्म किया है, और अगर कम आ रहा है तो हम बोलेंगे आउट परफॉर्म नहीं किया। जो यहाँ पे लिखा है कंपेयर करके, बस कंपेयर करके वैल्यू, बस अच्छा किया है बुरा किया है वही लिखना है। यस बुद्धिमंता, यस। सॉरी सर, प्रोसेस पूरा समझा। बेंचमार्क वाला आपने क्या बोला? 2 डेटा दिया रहेगा, जिसका ज्यादा दो वो डेटा, ज्यादा हाँ। परफॉर्म करेगा। हाँ, लेकिन यहाँ बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? जनरली ये स्टॉक मार्केट का देंगे या म्यूचुअल फंड्स का देंगे। तो तुम्हें कोई एक रिलायंस का शेयर दे दिया, जैसे कोई भी XYZ कंपनी या XYZ का म्यूचुअल फंड दे दिया, और एक तुम्हें निफ्टी होता है जो मार्केट होता है, या सेंसेक्स होता है, तो ऐसे दो दे देंगे। तो जो भी स्टॉक दिया है, रिलायंस, टाटा, जो भी कुछ भी नाम XYZ, उसका CAGR निकालोगे, जो दूसरा दिया है निफ्टी, सेंसेक्स, उसका भी निकालोगे, और बेंचमार्क, लेकिन वो स्टॉक नहीं है, बेंचमार्क जो दूसरा वाला है। तो पूछेंगे कि वो बेंचमार्क से अच्छा किया है कि बुरा, तो रिलायंस का दिया है उसका अगर बेंचमार्क यानी जो दूसरा दिया है उससे अच्छा आया तो हम बोलेंगे अच्छा किया है, नहीं किया है, कम आया है तो अच्छा नहीं किया है, राइट? निकालना वही CAGR है दोनों का, राइट? क्लियर है? ओके यस त्रिशिता। सर जैसे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में विचएवर इज, वो जो कम रहता है उसको हम कंसिस्टेंट मानते हैं, राइट? हाँ, तो ग्रोथ फैक्टर में हम वो जिसका ज्यादा रहेगा वो ऐसा यस, कंसिडर वो अच्छा है, करेंगे, वो अच्छा है। वो इसमें अच्छा है। कंसिस्टेंट वंसिस्टेंट नहीं आएगा, अच्छा हाँ, जो कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसका वो ओके, है। बंद किसको करना है? जिसका हाँ, कम आएगा। ओके सर। यस बुद्धिमंता। तो सर आई एम अज्यूमिंग कि वो निफ्टी या इसका जब देंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बोलेंगे कि ग्रोथ रेट निकालो, वो सीधा पूछेंगे कि कौन आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट? हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है ना कि कंपेयर, या डायरेक्ट भी बोल भी सकते हैं, ठीक है ना? और ज्योमेट्रिक मीन यानी एक ग्रोथ फैक्टर निकाल के ऐसे ही करना है, यही मेथड फॉलो करना है जो अभी मैंने बताया। अमाउंट और परसेंटेज दो ही पॉसिबिलिटी है, बस। तो देखो कितना इजी है, मेरे को तो ये पेपर ऐसे लग रहा है यार, मैं बस देखे आ जाऊंगा तो बस फुल ही आएंगे। तुम लोगों को भी ऐसे तो कॉन्फिडेंस है कि कोई 70 तो सब लोग लाओगे? इतना तो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं कि 70 तो लाओगे? हाँ, कॉन्फिडेंस है, लेकिन कोई अरे ट्रिक क्यों डर रहे क्वेश्चन हो? ना आ जाए। पॉजिटिव सोचने का लाइफ में। सर वो FM बाहर जैसे आया। ट्रिकी ना हो जाए, क्या? FM जैसे ट्रिकी ना आ जाए सर। FM जैसे नहीं आ जाए तो अकाउंट जैसे भी तो आ सकता है, इको जैसे भी तो आ सकता है, मार्केटिंग जैसे भी तो आ सकता है। ये क्यों नहीं सोच रहे हो भाई? वही तो बोल रहे हैं कि हम ऐसा ह्यूमन ना पहले नेगेटिव को सोचते हैं। एक पेपर हार्ड आया, बाकी तो कहाँ हार्ड आए? सर लेकिन उसी का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रह गया है हमारे पे। वो फर्स्ट था इसलिए। तो इम्पैक्ट पॉजिटिव चीजों का लाइफ में ज्यादा होना चाहिए, नेगेटिव चीजों का लाइफ में ज्यादा इम्पैक्ट लोगे तो प्रॉब्लम होएगा। नेगेटिव अगर 2 होती है ना तो हमारी लाइफ में 8 चीजें पॉजिटिव भी होती है, बट ह्यूमन नेचर हम नेगेटिव को पहले ले लेते हैं, अरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। अब पॉजिटिव ये लो कि हमें पता है ये टॉपिक्स है, तो ये तो सब आता है मेरे को, वाओ अगर ये आया तो मैं हाँ 70 क्या सर फुल लाऊंगा, एटलीस्ट 85 लाऊंगा। चलो स्केल ऑफ मेजरमेंट छोड़ दिया, हाँ सर ये सब जो आपने बताया आया तो मैं 85 लाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। अगर आया तो मैं वो डाल रहा हूँ ना, हाँ सर ला सकता हूँ।
राइट, दैट इज द थिंग। स्केल वाले में होपफुली मार्क्स ना जाए। नहीं ऐसे बोलो, देखो यहाँ पे भी ना जाए वर्ड यूज किया, बोलना क्या है कि स्केल वाले में भी होपफुली मार्क्स आ जाए। स्टेटमेंट बोलने से भी फर्क पड़ता है, दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, एंड मार्क्स ना जाए इज ए नेगेटिव स्टेटमेंट। मतलब अभी इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है तो इंडिया जीत जाए, इंडिया ना हारे, दोनों का मीनिंग सेम है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हो? तो ऑलवेज भी पॉजिटिव, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बुरा, कुछ नहीं, पॉजिटिव रहो, जो होगा देखा जाएगा। सबका ही खराब जाएगा ना हार आया तो। Yes, हम लोग ने तो लेक्चर अटेंड किया है, जिन्होंने नहीं किया उनको तो और भी नॉलेज कम रहेगी, अनलेस जो 5% जो बॉर्न स्कॉलर है, इंटेलिजेंट है। तो डरना नहीं कभी, बस करो जो बोल रहा हो, करो, आएगा बीए, मुझे तो लग रहा है अच्छा ही जाएगा। और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पे देखो, सुन लो, एक्चुअली एक गेस्ट आए हैं, उनका बर्थडे है तो वो मिलने आई है, फिर भी अगर 5 मिनट उनको आके हो गया 10 मिनट, तो फिर भी स्केल ऑफ मेजरमेंट सुन लोगे कि बताऊं कुछ? सर एक एग्जांपल ले दो बस। सर बता दो स्केल ऑफ मेजरमेंट का। उसका प्रॉब्लम वो है, देखो पास्ट पेपर का तुम लोग सुन लेना, इसमें 4 स्केल होते हैं, तुम्हें आइडेंटिफाई करना ही आएगा। एक केस स्टडी, स्विगी, जोमेटो, कोई भी ऐप ऐसे ही सब आने वाला है, क्या स्केल होते हैं, राइट? तो जिसका मिस हुआ है वो पास्ट पेपर तो देख लेना, ठीक है, पास्ट पेपर्स तो देख लेना। बट मैं खाली इसका ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि ये 4 स्केल होते हैं, नॉमिनल, और ये तो पता ही होगा, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नॉमिनल ऑर्डिनल क्या है? क्वालिटेटिव है, एट्रीब्यूट से रिलेटेड है। इंटरवल और रेशियो क्वांटिटेटिव है, राइट? अब नॉमिनल में क्या करना है कि कोई भी सिर्फ क्लासिफिकेशन है या कैटेगराइजेशन है, वो तुम्हारा नॉमिनल लेवल ऑफ डेटा है। ऑर्डिनल में सिंपल है कि क्लासिफिकेशन के साथ रैंकिंग या ऑर्डर भी मैटर करता है। हाँ, मुझे एक्सप्लेन करने दो सेरिस पहले। नहीं सर, रैंकिंग या ऑर्डर भी मैटर करता है इन ऑर्डिनल। और ये जो है तुम्हारे नेक्स्ट दो, नॉमिनल ऑर्डिनल के अलावा इंटरनल और रेशियो, ये दोनों न्यूमेरिक डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है। लेकिन रेशियो क्या है? जो भी नंबर होता है, जैसे हाइट, वेट, नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो जीरो मतलब नहीं है, जीरो से मतलब, जीरो का मतलब वो चीज नहीं है, जीरो मीन्स द नेचुरल जीरो, वो सब रेशियो होता है। और इंटरवल क्या होता है? जो हमारा नंबर है लेकिन जीरो का मीनिंग जीरो नहीं है, जैसे टेम्परेचर, 0 डिग्री मतलब टेम्परेचर नहीं है, ऐसा नहीं था। और ये हमने चैट जीपीटी करके और एग्जाम्पल भी ढूंढे थे 3-4, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में तुम लोगों को मिलेंगे। वो पेपर वाले 23-24 का पेपर जरूर सॉल्व करना, उसमें डाउट है तो वो लेक्चर जरूर सुनना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्केल ऑफ मेजरमेंट के लिए भी, और बाकी में भी डाउट है तो तुम्हें बहुत क्लियर होगा, क्योंकि उसमें मैंने सारे केस स्टडी जो आए हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट पे, वो हमने डिस्कस किए है डिटेल में। तो आइडेंटिफाई करना है, एनी 5 बोलेंगे आइडेंटिफाई करो, एक केस स्टडी दे देंगे और एनी 5 आइडेंटिफाई करने बोलेंगे, राइट? जैसे ये दे दिया है यहाँ पे इतना बड़ा, है ना, और बोलेंगे अंडरस्टैंड डिफरेंट स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो जो नंबर्स होते हैं वो तो बहुत सिंपल है, ये रेटिंग्स होती है, ये तो मैंने बोला था कि मैं तो इसको ऑर्डिनल लेता हूँ, बट कहीं कहीं इसका अलग भी आंसर लिखवाया था, वो भी थोड़ा सब्जेक्टिव था। बट रेटिंग्स, लिकर्ट स्केल, मैंने तो ऑर्डिनल बोला है। कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, वो तो नॉमिनल है। सेल्स का तो अमाउंट है तो वो तो रेशियो ही हो सकता है। विजिट ड्यूरेशन है, वो रेशियो हो सकता है। जैसे मेरा भी यूट्यूब चैनल है, उसका अगर तुम लोग बोलोगे कि सर कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है, तो वो क्या, कौन सा है वो? नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इज विच? इट इज नंबर ना, क्या होगा वो? तो क्या होगा? रेशियो। रेशियो सर, रेशियो। यस। अभी वॉच टाइम, कितने घंटे देखा, वो भी रेशियो। रेशियो रेशियो तो ये सब, और तुम लोगों को हर टाइप का एक एक तो आएगा ही, 5 आइडेंटिफाई करने हैं।
एक तो नॉर्मल कैटेगरी रहेगी, वो तो तुम लोग पहचान ही लोगे। लिकर्ट स्केल रेटिंग ये रहेगा, ये भी पहचान लोगे। ऐसा भी एक रहेगा नंबर ऑफ कस्टमर, सेल्स, विजिट ड्यूरेशन, ये सब रेशियो ही है। तो ये 3 तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। और कोई कोई डबल भी रहता है जैसे, तो बस। तो इसमें ऐसे नहीं है कि तुम्हारे बहुत मार्क्स जाएंगे, 0 मिलेगा, ऐसा तो है ही नहीं कि इसमें किसी को 0 मिलेगा। दैट And इज नॉट sir- पॉसिबल। यस सर कंटिंजेंसी टेबल में से भी बेसियन थ्योरम आपका ही जो आपने मेथड सिखाया वैसे निकाल सकते हैं क्या? यस यस, करके आओ बस, राइट देंगे। यस जेरिस, तो- तुम्हारा भी कोई डाउट था? सर आई जस्ट वांट टू आस्क कि ये टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स आने वाला है? नहीं, देखा तो नहीं है। वो तो 2-3 टाइप है, मैंने एक भेजा भी था फाइल। हाँ यहाँ- बट नहीं, पेपर पैटर्न में तो लिखा नहीं, बट आ सकता है कि क्या है सर? तो अगर टेक्स्ट बुक में है तो मार्क कर लो, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं आना चाहिए, या वो लिख लो। वो तो 3-4 टाइप होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, हाँ। एक्सप्लेनेटिव, कुछ कुछ है, वो तुम लोग देख लेना, राइट? अगर वो तो थियरी है। यस यस, एनी अदर डाउट? यस सोनम? सर वन मोर आई हैव सर। हाँ बोलो जेरिस। सर ये वेरिएंस का जो एक क्वेश्चन है सर, वेरिएंस का